नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले इस देश को आग में झोंककर अब बीजेपी को खुशी मिल गई। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत की आग फैलाई दी है बीजेपी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हरियाणा में फैली हिंसा को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी की नाकामी दिखाई दे रही है। नासिर और जुनूद को मारने वाले नहीं करवाई भीड़ को इकट्ठा। वहीं पर दोस्तों दिल्ली में आप समझिए दोस्तों, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आप समझिए दोस्तों, खुद ही लोगों ने वहां पर ये सब कुछ करा है और खुद ही प्रदर्शन भी कर रहा है दिल्ली में। बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले देश के लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी में है बीजेपी, अध्यादेश को पास कराकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, पवन खेड़ा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जो ट्रेन में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, ये सब कुछ बीजेपी की देन है। उसने इतनी नफरत फैला दी है कि लोग अब दोस्तों यही सोचने लगे हैं। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी की और आदि जो है यहाँ पर संजय सिंह ने धज्जियां, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं मणिपुर की चर्चा से, संसद में फिर से हुआ जोरदार हंगामा। बताएंगे क्या कुछ हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दुष्यंत चौटाला ने अंध भक्तों को ही घेर लिया, बोले फिलहाल मेवातों का, दरअसल कहा जा रहा है कि जो ये मेवात हैं ये इनका मिनी पाकिस्तान है नूह, जहां पर ये रहते हैं। पर बीजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने ही जवाब दे दिया। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर राघव चड्ढा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी इन दोनों पार्टियों ने जानबूझकर दिया है बीजेपी का साथ अध्यादेश में। कोई तो मजबूरियां हो रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है, ये भी बोला है इन्होंने। बताएंगे क्यों बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरा, बोले 75 साल में पहली बार हरियाणा में दंगे हुए हैं। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नफरत की आग बीजेपी ने फैला दी है, अब इसको सिर्फ मोहब्बत ही बुझाएगी। आपको बताते चले, राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी ने पूरे देश में अपने नफरत की आग को बो दिया है, जो बीजेपी चाहती थी उसको मिल गया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों, उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। उसने इतनी लोगों में नफरत फैला दी है कि लोग हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। यही नहीं दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा के नूह में, या फिर अगर हम अदरवाइज बात करें तो नूह के बाद आपने एक चीज और नोटिस की होगी, ट्रेन में जिस 3 लोगों को मारा गया वो तीनों के तीनों मुस्लिम थे। पहले उसने अपने एक होमगार्ड को मारा और उसके बाद उसने पहले ही टिकट चेक करने के बहाने उसने सबके नाम देख लिए थे कि कौन इनमें से मुसलमान है। पहले उसने एक डब्बे में गोली मारी, फिर उसने 6 नंबर B6 डब्बे में जाकर उसने 2 मुस्लिमों को गोली मारी थी। अब आप समझिए दोस्तों, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि इसको सांप्रदायिकता का रंग ना दिया जाए। क्या आप लोग अंधे हो? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि उसने एक डब्बे में से जाके दूसरे डब्बे में 2 और को मारा, और इतने सारे लोगों में से उसने उन्हीं को क्यों मारा? क्योंकि उसे पता था कि ये मुस्लिम है। आप समझिए दोस्तों, पहले उसने पता करा कि इस ट्रेन में कौन मुस्लिम है, उसने टिकट चेक करे, और उसके बाद उसने बड़ी ही चालाकी से, क्योंकि उसने मारने के बाद जो बात कही वो लोगों ने सोच ली थी। उसने मारने के बाद कहा कि अगर भारत में रहना होगा तो मोदी और योगी कहना होगा, और इस तरीके की बात कही उसने, जिसके बाद ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। जाहिर सी बात है, आप देश को बनाना क्या चाह रहा हो, आप देश को जहर बनाना चाह रहा हो, और वो आपने कहीं ना कहीं एक हद तक कर भी दिया है। हरियाणा को लेकर और नूह को ट्रेन वाले हादसे को लेकर राहुल ने बहुत दुख जताया। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में प्यार को खत्म किया जा रहा है, भाईचारे को मिटाया जा रहा है, लेकिन हम इसको मोहब्बत से मिटाएंगे। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष का जोरदार हंगामा। जया बच्चन भी हुई बीजेपी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दरअसल दोस्तों एक वक्त तो ऐसा आया जब जया बच्चन ने धनखड़ को भी घेर लिया। आपको बताते चले मणिपुर वाली हिंसा को लेकर जया बच्चन ने बीजेपी को जमकर सुनाई। जया बच्चन के साथ तमाम विपक्ष खड़ा रहा। आपको बता दें विपक्ष ने जोरदार हंगामा करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर की चर्चा से भाग रहे हैं, वो मणिपुर वाले मुद्दे पर आकर अपना कोई जवाब पेश नहीं कर रहा है। उधर दूसरी तरफ आपको बताते चले अध्यादेश लाने के बावजूद भी, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बावजूद भी पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है। यही नहीं, पार्लियामेंट में बिल पास होने के साथ साथ वोटिंग भी कराई जा रही है, जबकि दोस्तों ऐसा किया नहीं जा सकता है। जो संविधान है, जो किताबों में लिखा है बाबा साहब अंबेडकर ने, उसमें ये साफ लिखा गया है कि अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, तब तक आप सदन को चला नहीं सकते, कोई भी बिल पारित नहीं करा सकते जब तक आप अपनी एक तरीके से वो साबित नहीं कर देते सदस्यता दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आप समझिए ना, बीजेपी अपनी बहुमत साबित कर रही है, उससे पहले ही वो बिल पास करा रही है। सवाल ये नहीं है कि सबको पता है कि आपके पास बहुमत है, सवाल तो ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी को तुरंत आकर बोलना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कब का समय चुना है? 10 अगस्त का। अभी 10 अगस्त में कितना समय दोस्तों? बहुत टाइम है, आप भी जानते हैं। और ऐसे में 10 अगस्त को लेकर बीजेपी घिर गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों 10 अगस्त में तो अभी काफी लंबा टाइम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर यहां पर गरजते हुए नजर आए हैं विपक्ष के तमाम नेता। मुझे एक चीज तो दोस्तों समझ में आ गई है कि फिलहाल जो देश की जनता है वो बीजेपी की जो असलियत है वो जान चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुड़भैया नेता तक, इन लोगों की जो साजिशें चल रही हैं वो देश देख रहा है। प्रधानमंत्री को लगता है कि वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भाग जाएंगे, वैसे ही मणिपुर से भी भाग लेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार घेर रहा है। जया बच्चन ने कहा कि बोले अफसोस की बात है 2 महिलाओं को कपड़े उतार कर घुमाया जाता है पूरे मणिपुर में, उसके बाद एक के बाद एक दोस्तों आप समझिए वहां के लोग उस महिलाओं के साथ रेप करते हैं, गैंग रेप, जिसके बाद ये बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक मणिपुर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही सरकार अपनी नाकामी बता रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले खुले छोड़ रखे बीजेपी ने गुंडे मवालियों को, जो लोग मर्डर करते हैं, जो लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं। दरअसल दोस्तों ये पूरा बवाल मोनू मानेसर के वीडियो के बाद मचा था। आपको पता होगा मोनू मानेसर ने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला, उसने कहा कि ये जो शोभा यात्रा निकल रही है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ो, हम तुम्हें जो है हमारी एग्जैक्ट लोकेशन भी भेजेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों मोनू मानेसर ने जुनैद और नासिर नाम के व्यक्ति को जिंदा जला दिया था और जिंदा जलाने के बाद ये लोग दोस्तों कहीं पर जाकर छुप कर बैठ गए। हरियाणा पुलिस ने इनको बचाने में पूरी मदद की। हरियाणा पुलिस ने ही इनको नेपाल के जरिए भेज दिया पता नहीं कहां। उसके बाद आपको बताते चले अब माना जा रहा है मोनू मानेसर और जो उसका साथी है दोस्तों, इसको बचाने के लिए बीजेपी ने उसको गायब कर रखा है, लेकिन आए दिन ये अपने वीडियो पोस्ट करता रहता है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि मोनू मानेसर गया कहां और उसके साथी कहां गए, क्योंकि जुनैद और नासिर को इसने जिंदा गाड़ी में जला दिया था। राजस्थान से उन दोनों को किडनैप किया और उसके बाद गौ हत्या के नाम पर पीटा और फिर जो है इन दोनों को जला दिया गया। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि उन दोनों को पकड़ा गया, सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसे गुंडे मवाली दंगे फैलवा रहा है। हरियाणा के नूह में जो हुआ दोस्तों इसके बयान के बाद ही हुआ। इसने कहा ज्यादा लोग जो शामिल हो इसमें। उसके बाद आपको बता दें हरियाणा के नूह में दंगा फैल गया। एक 19 साल के इमाम को मार डाला, 2 होमगार्ड को मार डाला और जो है यहाँ पर कुछ लोगों की मंदिर में भी मौत हुई। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि एक के बाद एक ये जो हत्याएं हो रही हैं बीजेपी चाहती है कि ये हो। मैंने आपसे क्या कहा था, 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कांड करेगी बीजेपी जिससे हिंदू मुसलमान पे चर्चा होने लगे, और बीजेपी ने वो रात छेड़ दिया। दरअसल कर्नाटक हारने के बाद बीजेपी के पास अब नया रास्ता यही बचा था, वो नया रास्ता ढूंढ रही थी और उसका नया रास्ता यही है कि देश में सांप्रदायिकता फैले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राघव चड्ढा ने कहा कि 2 ऐसी पार्टियां हैं जिसने जानबूझकर बीजेपी के गलत काम में उसका साथ दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले वाईएसआर कांग्रेस
और जो है पीजेडी, इन दो पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर दिया काले बिल में। आपको बताते चले दोस्तों, ये दो पार्टियां दो राज्य चला रही हैं, उड़ीसा और जो है यहाँ पर एक और राज्य। आपको बताते चले दोस्तों, इन दोनों ने बीजेपी का साथ दे दिया दिल्ली ऑर्डिनेंस पर, यानी कि उनका समर्थन कर दिया है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज जिस पार्टी का वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी सपोर्ट कर रही है वो अच्छे से, दोस्तों मैंने कभी नहीं सोचा था कि उड़ीसा की सरकार बीजेपी का साथ दे देगी। हालांकि मुझे पहले ही लग गया था कि वो दे देंगे, क्योंकि जब इंडिया के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे तो आपको याद होगा दोस्तों, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनका रुख बदला बदला सा लग रहा था, अलग ही नवीन पटनायक को देखने में तो ऐसा लगता है कि बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन दोस्तों अब उनकी असलियत सामने आ गई है, क्योंकि नवीन पटनायक यानी कि उड़ीसा की सरकार ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के बजाय बीजेपी का सपोर्ट किया है। आप समझिए दोस्तों, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही बोल गए हैं राघव चड्ढा। जाहिर सी बात है दोस्तों, राघव चड्ढा ने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने जरूर कोई दबिश में बीजेपी का साथ दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी तो सबको दबाती ही रहती है और ऑफर भी देती रहती है। जरूर कोई बढ़िया सा ऑफर मिल गया होगा नवीन पटनायक को। आपको बता दें, नीतीश कुमार भी पहुंचे थे नवीन पटनायक के पास, जब इंडिया टीम को जोड़ने का काम कर रहे थे नीतीश कुमार सबसे मिलके। लेकिन उन दिनों जब नवीन पटनायक से मिले तो नवीन पटनायक ने दोस्तों, आप समझिए, अपना रुख अलग कर लिया और उन्होंने वो विपक्षी एकता में शामिल भी नहीं हुए, जिससे ये साबित होता है दोस्तों कि नवीन पटनायक जैसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना फायदा देखते हैं। देश में चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी घटना क्यों ना घट जाए, ये लोग दोस्तों अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं। जरूर बीजेपी का कोई लालची ऑफर होगा जिसके चलते इन दो पार्टियों ने बीजेपी का समर्थन कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पवन खेड़ा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने पूरे देश में नफरत की आग बो दी है, जो ट्रेन से लेकर हरियाणा से लेकर बरेली से लेकर तो दोस्तों मणिपुर तक सब जगह वही दिख रहा है। दरअसल आपको बताते चले, उनका कहना है, पवन खेड़ा का, कि बीजेपी पूरे देश को जो है मणिपुर बनाना चाहती है। वो चाहती है कि देश में इसी तरीके के दंगे फसाद होते रहें ताकि चुनावी फायदा बीजेपी को मिले। आपको बताते चले, यहाँ पर पवन खेड़ा ने कहा कि जो ट्रेन में हुआ, 3 मुस्लिमों को गोली मार दी गई चुन चुन कर, और उसके बाद एक अपने साथी उनको भी मार दिया गया दोस्तों, सपोर्टर को। आपको बताते चले, पवन खेड़ा ने कहा कि ये सिर्फ हिंदू या मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, ये मुद्दा पूरे देश की इंसानियत का है दोस्तों। आप समझिए, बीजेपी को लगता है कि वो हिंदू मुसलमान कर लोगों को मुद्दों से भटका देगी, या फिर बीजेपी को ये भी लगता है दोस्तों कि वो आने वाले समय में इसी तरीके से अपनी सत्ता में पकड़ बनाएगी। लेकिन बीजेपी एक बात भूल गई है दोस्तों कि देश की जो विचारधारा है वो भाईचारे की है। आज भी ये देश भाईचारे से चलता है। भले ही बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, वो अपना पूरा जोर लगा ले, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ जाएंगे। बीजेपी दोस्तों देश के जो लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है, उसमें आप देख लेना बीजेपी का पूरी तरीके से मामला गड़बड़ाने वाला है। मैं तो पहले भी कहा, फिर कहूंगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागती है। वो देश के असल मुद्दों से जनता को भटकाती है और जनता को भटकाने के बाद दोस्तों अपनी राजनीति को चमकाती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। दरअसल दोस्तों बात इतनी ये भी है कि पवन खेड़ा ने जो बातें कही है उन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से ट्रेन में उन 3 मुसलमानों को चुनकर मारा गया, ये मुस्लिम देखकर दोस्तों, और एक अपने साथी को भी मार दिया गया ताकि वो उन्हें बचा ना पाए। जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ सोच समझकर किया गया है, वरना कोई क्यों बोलेगा कि भैया भारत में रहना होगा तो मोदी और योगी कहना होगा, क्योंकि ये बंदा उत्तर प्रदेश का था दोस्तों, इसका बिहार में, महाराष्ट्र में तबादला कर दिया गया था, ट्रांसफर, इसी से ये नाराज चल रहा था। लेकिन इसको क्या चाहिए था कि मोदी और योगी को खुश करना था, इसलिए इसने बेचारे 3-4 लोगों की जान ले ली। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं कि अब इसको बचाने के चक्कर में कि मानसिक रोगी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों, प्रशांत भूषण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 2024 से पहले अयोध्या टारगेट, पुलवामा 2 की तैयारी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रशांत भूषण ने कुछ ऐसे दावे कर दिए हैं जिनको लेकर दोस्तों अब घमासान मच गया। प्रशांत भूषण को तो आप अच्छे से जानते हैं, इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को जेल डालने की 6 महीने या 1 साल की सजा सुनाई थी। इन्होंने कहा था कि अगर यहीं पर इंसाफ नहीं मिलेगा, जज ही ऐसा करने लगेंगे तो कौन सुप्रीम कोर्ट आएगा, और कई सवाल वो उठा दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन जब तमाम वकील इनके सपोर्ट में आ गए तो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस यस बोबड़े डर गए थे। फिर प्रशांत भूषण के ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया था जब लोग उनके सपोर्ट में आ गए थे। फिर प्रशांत भूषण ने 1 रुपए भरा था, लेकिन उनसे माफी मांगने को बोला जा रहा था तो उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। और उसके बाद दोस्तों प्रशांत भूषण ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। प्रशांत भूषण का कहना है कि बीजेपी पुलवामा 2 की तैयारी में है 2024 से पहले। उन्होंने कहा कि पुलवामा 2 का मतलब है अयोध्या राम मंदिर, वो वहां पर विस्फोट करा सकती है या फिर अयोध्या जैसा ही कोई बड़ा मामला यानी कि कोई बड़ा मुद्दा क्रिएट कर सकती है जिससे 2024 में बीजेपी को फायदा मिले। प्रशांत भूषण ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जान गई है कि अब वो चुनाव में सत्ता में दोबारा नहीं आ रही है, वो चुनाव हार रही है और इसीलिए बीजेपी की बौखलाहट बढ़ गई है। उन्होंने प्रशांत भूषण ने कहा कि बीजेपी अब दोबारा सत्ता में आने के लिए बेईमानी करना मतलब वो मुद्दा बनाना चाह रही है और वो चाह रही है कि वो कुछ ऐसा करे, कुछ बड़ा करे जिससे कि लोग हिंदू मुस्लिम पर फिर से वोट दे दें। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि अभी जो हाल ही में नूह की घटना हुई है, जो ट्रेन वाला हादसा हुआ, जो मणिपुर में हुआ है, ये सारी चीजें वही संकेत दे रही हैं 2024 के। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, विपक्ष मिला राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के बाद विपक्ष हुआ बीजेपी के ऊपर फायर। दरअसल आपको बताते चले, विपक्ष ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चलते देश में नफरत फैली है, उसने ही देश में जो है यहाँ पर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजों को बढ़ावा दिया। यही नहीं, आपको बताते चले दोस्तों, आरोप ये भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेता तक हर कोई अब इसमें घिर गया है। दरअसल आप भी जानते हैं दोस्तों कि देश में आज किस तरीके की राजनीति हो रही है, भाईचारे को हटाकर इसमें नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि नफरत कौन फैला रहा है, बात यह भी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आज ये हो क्या रहा है, इसको लेकर जमकर गरजते हुए नजर आए विपक्ष के नेता। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों के माइक बंद कर देना, अगर कोई सच सुनने की हिम्मत नहीं रखता तो फिर लोकतंत्र को खत्म क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जब भी मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं तो सभापति महोदय एक पक्ष का साथ देते हैं, यानी कि दोस्तों जो लोग सत्ता में, जाहिर सी बात है क्योंकि उन्होंने ही तो धनखड़ जी को वो बनाया दोस्तों वहां का राज्यसभा का स्पीकर। अब अगर वो बीजेपी का साथ नहीं देंगे भाई तो बीजेपी नाराज हो जाएगी। देश के लोकतंत्र को तो एक ताख में रख दिया है, वो तो दोस्तों बीजेपी की तरफ से गेम करते हैं। जाहिर सी बात है, चाहे ओम बिरला हो या जगदीप धनखड़ हो, ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं क्योंकि बीजेपी ने ही तो इन पदों पर बिठाया है, तो उनके खिलाफ कैसे जाएंगे। इसीलिए दोस्तों जिसकी लाठी उसी की भैंस है, न संसद में सच उठ पा रहा है, न संसद के बाहर बीजेपी उठाने देती है। सवाल वही बनता है दोस्तों कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है। वो देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बीजेपी देश की स्ट्रक्चर को, यानी कि जो उसका ढांचा, जो देश का ढांचा है, उसे कमजोर करने में लग गई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बता दें, अखिलेश यादव बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने हरियाणा की घटना को बीजेपी की नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा से लेकर जो ट्रेन में हुआ ये सब कुछ बीजेपी की नाकामियां हैं। आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 से पहले बीजेपी माहौल बना रही है, वो देश में हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर देश में नफरत फैलाना चाहती है। आपको बताते चले वो यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो देश में किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर नफरत को फैला दे। दरअसल दोस्तों बीजेपी
पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वो देश के लोकतंत्र को खत्म कर दे। लेकिन मुझे एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि हमारे देश में जो भाईचारा, जो प्यार मोहब्बत है, वो कभी खत्म नहीं होगा। चाहे बीजेपी आ जाए या बीजेपी के पूर्वज आ जाए या कोई और आ जाए, वो देश के लोकतंत्र को मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र दोस्तों जिंदा रहेगा हमेशा। आज नहीं, आज से 100 साल बाद भी आप और हम रहे ना रहे, देश का लोकतंत्र जरूर रहेगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।